जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। भारत, चीन और ब्राजील को नाटो की 100% टैरिफ की धमकी के बाद भारत ने भी एक तरीके से चेतावनी नाटो को दे दी है और सांकेतिक तौर पर यह कह दिया है कि वो किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। विदेश मंत्रालय भारत की तरफ से ये कहा गया है कि हमारी लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा। अब इसे आप सांकेतिक चेतावनी मानिए या फिर कुछ भी, लेकिन नाटो को यह बता दिया गया कि हमारे दोस्त रूस से जो हमने इस जंग के बीच भी तेल खरीदना जारी रखा, यानी कि व्यापार करना जारी रखा, वो हमारी जरूरत का हिस्सा है और हम जो चाहे वो करें। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस तल्खी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह आ जाता है कि आखिर इस नाटो संगठन का हिस्सा भारत क्यों नहीं है। तो अब इस सवाल का जवाब जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर नाटो का हिस्सा भारत क्यों नहीं। और इसे जानने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान, विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी मौजूद हैं। निपुण जी आपको समझाएंगे कि आखिर भारत नाटो का हिस्सा क्यों नहीं है। नाटो में भारत की मेंबरशिप को लेकर कई बार चर्चा चली है, लेकिन भारत ने कभी भी नाटो का सदस्य बनना स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसकी 3-4 वजह कही जा सकती हैं। पहली वजह कि भारत ने, हम देखें, स्टार्टिंग से ही नैम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को स्वीकार किया, जिसका अर्थ था कि ना तो हम नाटो का पार्ट बनेंगे और ना ही रशिया लेड वार्सा पैक्ट का पार्ट बनेंगे। तो ये हमारी शुद्ध रूप से एक नीति थी, पॉलिसी थी। हालांकि ये नीति आज के दौर में हम देखें तो ये मल्टी एंगेजमेंट पॉलिसी में चेंज हो गई है नाम की, यानी कि हम एक गुट में नहीं बल्कि सभी गुटों में रहेंगे। अगर हम नाटो का पार्ट बनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोवरेंटी है, सोवरेंटी क्यों, हमने ब्रिटिश से आजादी पाई और आजादी पाने के बाद अगर हम नाटो का पार्ट बन जाते तो उसका जो लीडर है अमेरिका, अमेरिका जैसा कहता वैसा करना पड़ता, क्योंकि नाटो के सभी कंट्री वैसा ही करते हैं। तो जो सोवरेंटी हमने सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद पाई थी, वो सोवरेंटी हमारी क्या हो जाती, फिर से लूज हो जाती। और एक बड़ा रीजन मैं ये मानता हूँ, नाटो जैसे संगठन, वार्सा पैक्ट जैसे संगठन या सीटो जैसे संगठन जो होते हैं, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी की थ्योरी पर काम करते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब अगर किसी एक देश के ऊपर अटैक होगा तो वो अटैक सभी देशों पर अटैक माना जाएगा और सब देश मिलकर उसका क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे। अगर ऐसा होता, हम देखें अमेरिका इतने युद्ध लड़ता है, जैसे अफगानिस्तान का वॉर है, इराक का वॉर है, अभी ईरान का मामला चल रहा है, उससे पहले बहुत सारे वॉर हैं। तो अगर अमेरिका इस तरह के वॉर शुरू करता और हम नाटो का पार्ट होते तो ऑटोमेटिकली हमें भी इन वॉर में जाना पड़ता। हमारे संसाधन विकास की बजाय कहां पर खर्च होते, आपके युद्ध में खर्च होते। तो एक वजह। और हमारी जो पॉलिसी रही है वो पाकिस्तान जैसे नहीं, जैसे पाकिस्तान की पॉलिसी थी। पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? पाकिस्तान की पॉलिसी थी कि वो अमेरिका के खेमे में गया, उसने बगदाद पैक्ट, सीटो पैक्ट और खास तौर से जो बगदाद पैक्ट, सीटो पैक्ट जो थे वो एशिया में नाटो के विस्तार को लेकर अमेरिका ने बनाए थे। पाकिस्तान का पार्ट बना और आज हम देखते हैं पाकिस्तान की स्थिति क्या है। तो मैं समझता हूं कि नाटो का पार्ट बनना उचित नहीं। हालांकि ये बात जरूर है कि नाटो के अलग अलग कंट्री के द्वारा भारत की मेंबरशिप लेने के लिए बातें जरूर की गई। उनके द्वारा ये भी कहा गया, कई बार अमेरिका के हम देखें तो अमेरिका के जो राजदूत हैं जो वहां पर नाटो में हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर भारत चाहे तो आगे बढ़ना नाटो के साथ, तो हम बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत ने कभी भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उसका मुख्य वजह हमारी नीति। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से हमने समझा कि आखिर नाटो का हिस्सा भारत अब तक क्यों नहीं है और क्या रणनीतिक चीज़ें हैं जिसके तहत भारत इस ग्रुप का हिस्सा नहीं होना चाहता है, या फिर निपुण जी ने भी समझाया है कि ऑफर तमाम आए लेकिन उसके बाद भारत की और ज़रूरतें हैं और चीज़ें हैं जिसके तहत भारत इस ग्रुप का जो हिस्सा है वो नहीं हुआ है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।